So once again, a very good evening to all of you, dear students. Students, as we were discussing about the chapter, which is chapter number 8, the hack driver, we have successfully completed the first part of this chapter. Okay, Ankit, while teaching, there is no need to do comment. Okay, there is a need to just have a study as I'm just going to teach you. Otherwise, मेरा दिमाग आपके मैसेज पे चला जाता है. Okay, so without any reason, there is no need to do message. ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग कहां से करना था, तुमने बीच में रोक दिया. So this is not good. Okay, so guys, as we were discussing about this chapter, the hack driver, basically as we know very well about that, the narrator of this chapter is lawyer. जहां तक कि हम लोग बात कर रहे थे, जो नरेटर हैं, जो हम लोग को इस कहानी के बारे में बता रहे हैं, वो लॉयर है. ओके, एक लॉ फॉर्म में ये वर्क करते हैं. जनरली ही वर्क्स एट द लॉ फॉर्म. ओके, वहां पे ये अभी क्या था, तो इनका इट वाज द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ दैट लॉयर. अभी उनका क्या था, तो ये ट्रेनिंग पीरियड था. आ रही बात समझ में ना. बेसिकली इनका वर्क क्या मिला था, टू समन्स पीपल, यानी लोगों को बुलाने के लिए. आ रही बात समझ में ना, उनको बुलाने के लिए कि कल आपका क्या है, गवाही है, उसके लिए आप आइए. आ रही बात समझ में ना. तो बेसिकली ये अपने वर्क से ही वाज नॉट वेरी मच हैप्पी रिगार्डिंग हिज वर्क. ओके, वो अपने वर्क से काफी ज्यादा खुश नहीं रहते थे. बट वन डे, ठीक है ना, उनके सीनियर्स क्या बोलते हैं कि आपको न्यू मुलियन एक जगह पे जाना है. इट्स मुलियन, अरे बात समझ ना, वहां पे जाना है और एक ओलिवर लुटकिंस नाम के इंसान को बुला के लाना है. बिकॉज एज वी हैव सेंड सो मेनी लेटर्स टू कम एंड गिव योर विटनेस रिगार्डिंग दैट द केस, बस ही इज नॉट गोइंग टू कम. ठीक है ना, वो नहीं आ रहे हैं. अरे बात समझ में ना. एंड सो मेनी लेटर्स ही हैज रिजेक्टेड, उसने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है. दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू गो एट द नेटिव प्लेस ऑफ ओलिवर लुटकिंस एंड समन दैट पर्सन. ठीक है, उनकर बुला के लाइए. अब वहां पे जाते हैं, एज वी हैव रेड अबाउट दैट, हमने पढ़ा कि जब वहां पे जाते हैं, उस जगह को देख के ही वाज नॉट वेरी मच हैप्पी, ये खुश नहीं थे. बिकॉज इट वाज टोटली अ मडी रिवर स्ट्रीट. अरे बस समझ में ना, यानी कि वो पूरा वो जो जगह था, वो काफी ज्यादा, ठीक है ना, सैबी टाइप का था. ठीक है ना, पूरा हम लोग बोल सकते हैं ना, नॉट इन अ गुड कंडीशन. अरे समझ में, काफी ज्यादा उस रोड पे क्या था, स्ट्रीट पे कीचड़ था. अरे बात समझ में गाइस. ओके, तो यहां तक हमने देखा था. वहां पे जाने के बाद उनको एक हैक ड्राइवर मिलता है, जिनसे उनकी हेल्प होती है, और वो हेल्प करता है ओलिवर लुटकिंस को, ठीक है ना, खोजने में. किसको, लॉयर को. ओके, आ रही बात समझ में. यहां तक हमने पढ़ा था, राइट गाइस, एम आई राइट. तो ये थोड़ा सा रिकॉल था व्हाट एवर वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस क्लास. अरे बात समझ में ना, जो भी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, उसका ये क्या था, एक रिकॉल था गाइस. ओके एवरीवन, मैसेज करो अब. नाउ देयर इज नीड टू डू मैसेज. सभी रुक गए, बोलो. ओके, तो यहां तक हम लोग पढ़े थे, राइट एवरीवन. एक दूसरे लिख रहा है मैसेज सर, मैसेज. मैंने बोला मैसेज करो तो लिख रहा है मैसेज. ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके गाइस, चलिए उसके आगे देखते हैं. हमने यहाँ आई थिंक इसमें कितने पेज तक कंप्लीट किया था. We have completed this. हम लोग को रेस्टोरेंट वाले से पढ़ना. ओके, वेरी गुड. दिस इज पुल रूम गेम गाइस, एज आई सेड. ठीक है ना, पुल रूम गेम के बारे में जो मैंने बताया था आप लोगों को. Okay, now we have to read that when that the lawyer was feeling hungry regarding that. वहां से हम लोग को स्टार्ट करना है. How, अब बोलते हैं how about something to eat. I suggested let's go to a restaurant and I will buy you lunch. Okay, अब यहाँ पे बोलते हैं ना कि भोजन करना क्या कैसा होगा, ठीक है ना. और उन्होंने सजेस्ट किया, किसने, तो लॉयर्स ने. किसको, बिल. बिल, अरे बस में ना, हैक ड्राइवर ने अपना नाम क्या बताया था गाइस. यू हैव टू टेक्स्ट द मैसेज एंड टेल मी.
हैक ड्राइवर ने अपना नाम क्या बताया था? सब बोल रहे हैं बिल। फुल नेम आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, फुल नेम। वेरी गुड अपूर्वा, यू ऑलवेज गिव फर्स्ट आंसर। विल, शुभम वेरी गुड, विल मगनुशन वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो देखिए, तो ये कहते हैं उसको कि ठीक है ना, कि मैं आपका भी पैसा दूंगा लंच का, चलो लंच करते हैं, ठीक है ना। आप क्या बोलते हैं? वेल आई आउट टू गो होम टू द वाइफ, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं कि मैं तो अपना भोजन जो भी लंच करना होगा घर पे ही करूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरी वाइफ बनाई है। अरे बात समझ में ना। अब देखो आगे क्या होता है। I don't care much for these restaurants, only four of them and they all are bad. देखो क्या बोलते हैं ना, मैं ये सब ना रेस्टोरेंट में खाने खाने पर ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मात्र 4 ही रेस्टोरेंट्स हैं और सभी ना अच्छा खाना नहीं देते हैं, सभी खराब हैं। किसी का भी ना कंडीशन, इफ वी टॉक अबाउट इन फूड, देन दे आर नॉट एनीवन व्हिच इज गोइंग टू गिव अ करेक्ट फूड। ओके, अब सही तरीके से कोई फूड इसमें से देने वाला हो। टेल यू व्हाट वी विल डू, we will get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $50, and it would cost you more for a grocery meal in a restaurant. And we will go up to Weds Hill and enjoy the view while we eat. अब देखो क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा रेस्टोरेंट में खाने, यहाँ पे 4 ही रेस्टोरेंट है और वो एक भी बढ़िया तरीके का भोजन नहीं करवाता है। तो अब बेचारे पूछते हैं, लॉयर पूछते हैं कि अच्छा बताओ तो हम लोग क्या करें। तो बोला है ना कि मैं, अगर आप बोलिएगा तो आपका भी खाना मैं अपनी वाइफ से बोल दूंगा पैक करने के लिए, और वो आपसे ज्यादा चार्ज नहीं करेगी, मात्र $50 तो लेगी। आगे बात समझना, मात्र $50 लेगी। और ये बढ़िया खाना होगा, ठीक है ना, ग्रेसी मिल से, इट मीन्स ऑयली फूड से, जो कि आप रेस्टोरेंट से खाइएगा। और इस खाने को लेकर जो हम लोग भोजन लेंगे, इसको लेके हम लोग ना वेट्स हिल पे जाएंगे। देयर इज अ नेम दैट इज वेट्स हिल। वेट्स एक हिल है, ठीक है ना, वहां पे हम लोग जाएंगे और बैठकर आराम से व्यू में वहां पे शांति से बैठकर उस भोजन को करेंगे। अब बोलता है कि चलो भाई बढ़िया है, मेरे को तो कहीं पैसा देना ही है भोजन के लिए। देख लो कितना बड़ा बिजनेसमैन है वो। हमारी बात समझ में ना, सीखो सब, ठीक है। तो हमारी बात समझ में, तो ये बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ से पैक करवा दूंगा और उसके लिए आपको $50 से ज्यादा पैसा पे नहीं करना होगा, और अच्छे तरीके से हम लोग एक, ठीक है, ग्रेसरी मिल है। आगे बात समझ में ना, ये जो रेस्टोरेंट का भोजन होता है तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइएगा आप सभी। ओके, अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे इसने इनको वो सजेशन दिया कि आप बोलिएगा तो मैं आपके भोजन लंच को, ठीक है, अपने घर से पैक करवा कर लाऊंगा, ठीक है, और वो ज्यादा ऑयली भी नहीं रहेगा और काफी आराम से आप खा सकते हैं। हम दोनों एक साथ खाएंगे और इसके लिए आपको ज्यादा चार्जेस देना भी नहीं पड़ेगा। अब चलो इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग समझते हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। रीड एंड फाइंड आउट, ठीक है ना, पढ़ते हैं और इसके ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग पता लगाएंगे। व्हाट मोर डज विल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली, ठीक है ना। तो विल ने लुटकिंस और उसके फैमिली के बारे में और क्या क्या बताया। डज द नरेटर सर्व द समन्स दैट डे, क्या नरेटर समन्स दे पाता है उसी दिन किसको? लुटकिंस को। हु इज लुटकिंस? दिस इज द मेन क्वेश्चन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। आगे बात समझना, और इसी चीज को हम लोग को समझना है। आई नो दैट बिल्स helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price, but he was no more dishonest than I. अब देखो बोलता है कि मैं अच्छे तरीके से जानता था कि ये विल का केवल ना हेल्पफुलनेस नेचर नहीं है, ठीक है ना,
ये नहीं है कि केवल वो मेरी मदद कर रहा है, उसके साथ ही साथ वो मेरे साथ बिजनेस भी कर रहा है। अली बात समझ में? जैसे कि उसने लंच के लिए मुझे ऑफर किया, इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम मी, ठीक है ना, उसके बावजूद वो मेरे से क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है। अली बात समझ में ना? उसके जगह पे मैं उसके साथ रह रहा हूं तो पर हर आवर का उसका क्या हो रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। पर आवर पे कितना डॉलर की बात हुई थी, कितने डॉलर की बात हुई थी, टेल मी गाइस, कितने डॉलर की बात हुई थी, यू हैव टू टेल मी। पर आवर कितने डॉलर की बात हुई थी, बताइए आप सभी मुझे। $2, वेरी गुड, वेरी गुड विवेक, $2 की बात हुई थी, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है कि मैं ये अच्छे तरीके से जानता था, ठीक है। द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, देखो अंत में ना उसने कितने, तो 6 घंटे का, ठीक है ना, उसको जोड़कर सारा पैसा दिया जो स्टार्टिंग में बात हुई थी, दैट इफ यू कीप योर सेल्फ विथ मी देन आई विल गिव यू दैट डॉलर मनी एट द चार्जेस इंक्लूडिंग द लंच आवर, यानी कि वो जो बीच समय में जो लंच कर रहे थे ना, तो उसका भी चार्ज उसने जोड़ कर लिया था। आ रही बात समझ में? आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। अब देखो बोल रहा है ना, बट ही वॉज, अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देन बोल रहा है कि ये हाई प्राइस था, देन अ वेरी हाई प्राइस, ये काफी ज्यादा पैसा था, बट ही वाज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। अब इसने ऐसा बात क्यों बोला कि वो इतना ज्यादा बेईमान नहीं था कि जितना कि मैं हूं। कौन बोला है, तो एडवोकेट जो लॉयर है वो ये इस बात को बोल रहे हैं। क्यों, तो देखो, आई चार्ज द होल ऑफ थिंग टू द फर्म, बोल रहा है ना कि जितना भी इधर से चार्जेस का बिल बना वो तो मैं ले जाकर उनको दे दूंगा, फर्म मुझे पैसा दे देगा। सो इट वाज नॉट अ हार्ड फॉर मी दैट आई हैव टू गिव दैट मनी, बिकॉज ही वाज हेल्पिंग मी अ लॉट व्हाइल डूइंग माय वर्क, ठीक है। तो उसको लग रहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितना भी चार्ज बनाऊंगा तो मैं पैसा मिल ही जाएगा मेरे को, तो देने में क्या लगा है। हाँ सही बोले, क्योंकि अपने जेब से नहीं लग रहा था उसका। लेकिन आगे भी कुछ बोल रहा है उसके बारे में, उसको पढ़ो, देखो इसको कितना बिलीव होता है, ठीक है ना, बिल पे, इसीलिए उसका वो बिल फाड़ रहा है। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। अब बोल रहा है ना कि अगर मुझे अपने पैसे से भी इसको देना पड़े ना तो ये वर्थ पेइंग है, देने योग्य है, बिकॉज उसका जो नेचर है, हेल्प करने का तरीका है, मेरे वर्क को वो खुद का वर्क समझ लिया है कि दैट इट इज माई वर्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस। आगे बात समझ में ना, इसी कारण से। गेटिंग गाइस, कोई प्रॉब्लम क्या, बोलिए। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city। अब देखो बता रहा है his cheerful country wisdom, यानी कि जो वहां के जगह के बारे में इसका जो नॉलेज था ना वो काफी ज्यादा, ठीक है ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था उस लड़के के लिए जो उस जगह पे क्या हो, नया हो। अरे बात समझ ना, उस जगह पे नया हो, अगर कोई ऐसा कोऑपरेटिव मिल जाए देन इट इज वर्थ पेइंग, इवन आई कैन पे फ्रॉम माय ओन पॉकेट। आरी बात समझ में ना, कि अगर मुझे अपने पॉकेट से भी अगर पे करना रहता देन आई कैन पे। गेटिंग गाइस, आ रही बात समझ में? अब देखो आगे देखते हैं। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, ठीक है ना, लुकिंग ओवर द pasture and creek which slipped among the trees, and he talked of new million and painted a picture in words of all people in it। अब देखो जैसा बता रहा है कि हम लोग हिल टॉप पे बैठे हुए थे और लंच कर रहे थे, एंड लुकिंग ओवर द pastures, तो pastures का मतलब क्या होता है ना, ग्रास लैंड, देखते हो ना चारों तरफ जो हरी भरी दिखी रहती है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं ग्रास लैंड, ठीक है ना, pastures बोलते हैं। सो यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड एंड यू कैन राइट, आप लिख सकते हो ग्रास लैंड। अरे बस समझ में ना, एंड क्रिक विच स्लिप्ड अमॉन्ग द ट्रीज, और क्लिक्ड क्या होता है, क्रिक समझना, आप देखते हो ना बीच धार से जो रिवर होती है बीचों बीच जाती है, एक जगह से दूसरी तरफ निकलती है। अरे बात समझ ना, तो उसी के लिए क्रिक वर्ड का यूज किया गया है कि और पेड़ों के बीच से, बीच रास्ते से क्या हो रहा है कि पानी का एक भाग, रिवर का एक भाग एक जगह से दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ही टॉक ऑफ न्यू मिलियन एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट। अब देखो न्यू मिलियन के लोगों के बारे में वो इस तरीके से बता रहा था ना कि जैसे कि उसके सामने वो फिगर चल रहा हो। आरी बात समझ में ना, उसके सामने वो फिगर चल रहा हो। अरे बात समझ में, तो ऐसे तरीके से बिल बता रहा था और इसको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था सुनकर। जो उसका एक्सपेक्टेशन था ना जब वो आया था, ठीक है, तो उसको न्यू मिलियन जो जगह था वो बहुत अजीब गरीब और लग रहा था, वो काफी ज्यादा अपसेट हो गया था आगे कि फिर मैं वैसे जगह पे आ गया जहां पे मैं रह रहा था उससे भी ये
वर्स्ट जगह है जहां पे मैं आ गया हूं. बट एज विल स्टार्टेड टेलिंग अबाउट न्यू मिलियन एंड द पीपल ऑफ न्यू मिलियन, दैट द Lloyd has become fascinated to hear about that and took interest to keep himself in that the place New Million. आड़ी बात समझ में ना. उसके बाद उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है वहां के लोगों के बारे में जानने के बारे में, और सोचता है कि क्यों ना मैं यहीं पे रहता. ठीक है, अब देखो, he noticed everything. ओके, उसने हर एक चीज को नोटिस किया. बट नो मैटर हाउ मच he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. अब देखो, जब वो लोगों के बारे में बता रहा था ना, तो कुछ कुछ होता नहीं है कि जब यहाँ के लोगों के बारे में बताया कि सर गजब के फूल है थोड़ा सा, ठीक है ना, उनकी बेवकूफी में उनकी हंसी वाली बातों को बताया, और बाद में कहता था कुछ के सर यहाँ के लोग बहुत अच्छे भी होते हैं. अब देखो जैसे कि अब क्या क्या वो बता रहे हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ की कंडीशन के बारे में बता रहा है. He described minister wife who sang the loudest in church when she was मोस्ट इन डेप्थ. अब बता रहे हैं ना, उसने एक कहानी बताया मिनिस्टर की वाइफ की, ठीक है, कि वो चर्च में क्या करती थी ना, वो राइम्स जो होता है वो गाना वो गाया करती थी. ठीक है ना, कब, जब वो बहुत ज्यादा कर्ज में थी तब. ओके, तो हमने जैसे देखा एज वी सेट ऑन द हिल टॉप की बात किया ना हमने, ओवर पैस्चर. तो देखो यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो ना, पहाड़ियों टाइप का, ठीक है ना, देख रहे हो ग्रासलैंड है ना गाइस. अब देखो यहाँ पे क्रिक, सपोज करो कि ये देख रहे हो ना, ये साइड, इफ यू कैन सी, तो ऐसे साइड से सपोज करो कि ये रिवर जो है बीचों बीच वो क्या हो रहा है ना, निकल के जा रहा है. अरे बस समझ में. तो ऐसे जगह पे वो बैठ के, और वो लोग क्या कर रहे थे, लंच कर रहे थे. कश्मीर की वैली लग रही है, पता नहीं भाई, मैं तो आज तक नहीं गया हूँ. ओके, समझ में आ रहा है गाइज आप लोगों को. तो ऐसे जगह पे बैठ के वो लोग क्या कर रहे थे, लंच कर रहे थे, और उस समय वो क्या कर रहा था ना, सारा बात बता रहा था. आ रही बात समझ में, वहां के लोगों के बारे में. अभी उसने सबसे पहले किसके बारे में बताया, तो मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया. ओके ओके गाइस, वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑल. ठीक है, अब देखो उसके बाद बताता है, ही कमेंटेड ऑन द बॉय हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन अ फैंसी क्लॉथ्स. और उसके बाद देखो क्या करते हैं, वो कमेंट करता है एक लड़के के बारे में जो स्कूल से आ रहा था किस ड्रेस में, तो फैंसी क्लॉथ्स में. अब आगे की बताता है दूसरे आदमी के बारे में, ही टोल्ड अबाउट द लॉयर whose wife would never succeed in getting him into put on both a collar and a tie on the same day. अब उसके बाद वो बता रहा है, ठीक है ना, एक लॉयर के बारे में कि जिनकी वाइफ का ये इच्छा थी कि एक ही दिन में वो दोनों टाइप का ना टाई पहनकर, ठीक है, वो जाए. तो आप जनरली देखते हो ना, लॉयर का टाई किस टाइप का रहता है, ये रहता है. और जनरली जो हम लोग पार्टी में पहनते हैं, आ रही बात समझ में ना. तो ये जब बता रहे थे कि एक हमारे यहाँ एक औरत थी, ही टोल्ड अबाउट द लॉयर, यानी उन्होंने एक लॉयर के बारे में बताया, हुज वाइफ, जिसकी वाइफ कुड नेवर सक्सीड, कभी सक्सेस नहीं पा पाई, ठीक है ना, उसको कभी सफलता नहीं मिल पाई किस चीज में, इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे. ठीक है ना, यानी कि ये कॉलर वाला भी पहन ले उनके पति देव जाने वक्त, ठीक है, और क्या पहन ले, टाई, जो जनरली टाई होता है उसको भी पहन ले. बिजी कहाँ था इसमें, ये पॉसिबल है दोनों चीज को एक साथ पहन लेना, इस पे तो हंसी ही ना आएगी. क्या एक साथ पहन के जाने के बाद यू विल नॉट लुक लाइक, टेल मी, गेटिंग, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे एक जैसे कॉलर की बात हुई है ना, अरे बात समझ में, तो ये सारा कुछ वो बता रहे थे. अब देखो, ठीक है, he made them alive. अब देखो, he made them all alive. अब ऐसा बोला था ना कि सभी लग रहा था ना कि उनके सामने, ठीक है ना, दृश्य चल रहा है. On that day I came to know New Million better than I did the city and to love it better. अब देखो उस दिन उसको ना न्यू मिलियन अच्छे तरीके से मालूम चला जैसा उसका एक्सपेक्टेशन था. What was his expectation? As he saw first time, on that time he became unhappy to see the condition of New Million because there was lots of, okay, muddy place on the street, right, जिसके कारण, ठीक है ना, तो उसको ये मतलब कि लगा कि हम फिर बहुत अजीब जगह पे आ गए हैं.
बट जैसा इसको बिल बता रहे हैं काफी ज्यादा इसका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है और अब वो काफी ज्यादा ना अट्रैक्टिंग होते जा रहा है न्यू मिलियन प्लेस से। बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज बट ही हैड ट्रेवल अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री। अब देखो बिल के बारे में कौन बता रहे हैं हम लोग को, लॉयर, ठीक है ना, कि बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेज, कॉलेज के बारे में नहीं जानता था, शहर के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, ठीक है ना, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री, लेकिन उसने बहुत सारे कंट्री में क्या किया था, ट्रेवल किया था, एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब, और बहुत सारा जॉब भी किया है, ठीक है, ये नहीं कि अभी केवल एक कैरियर चला रहा है, इससे पहले भी बहुत सारा वर्क जॉब किया है। फ्रॉम हिज एडवेंचरस ही हैड ब्राउट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। और वर्क करने के बाद, ओके, टेल मी द मीनिंग ऑफ एडवेंचर्स गाइस हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंचर, यू हैव टू टेल मी, बताइए यहाँ पे एडवेंचर का मतलब क्या होगा, बताइए तो आप सभी। शुभम, अदिति, साहसिक नहीं होगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है, एक्सपीरियंस, यस, द मीनिंग ऑफ एडवेंचर्स हियर इज एक्सपीरियंस, सो यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड, ठीक है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा ना यहाँ पे अगर तुम चलोगे एडवेंचरस का, साहसिक, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मीनिंग ही बदल जाएगा सेंटेंस का, ठीक है, सो यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फ्रॉम हिज एडवेंचरस ही हैड ब्राउट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, और जो उसको एक्सपीरियंस मिला, ठीक है ना, उससे वो क्या हुआ, ठीक है ना, वो अपने लाइफ में एक चीज को इंप्लीमेंट किया, दैट इज सिंप्लिसिटी, ठीक है ना, जो अपना सिंप्लिसिटी दिखा रहा था कि कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई जस्ट बी अ फ्रेंडली विद पीपल अदर, हमारी बात समझ में ना, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है अंकित, ठीक है, तो देखो ये तो हम लोग समझ गए थे टाई वाला कहानी हिस्सा। अब देखो ही स्ट्रेंथ में, यानी वो कहीं ना कहीं मुझे ना मोटिवेट भी कर रहा था, जैसे जीवन को जिया जाता है, बिकॉज उससे पहले वो काफी ज्यादा क्या रहता था, डिमोटिवेटेड रहता था। अब देखो वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन्स ऑफ मिडोज एंड woods and resume our search of Oliver Lutkins। अब देखो थोड़ी देर के बाद जब उसने लंच कर लिया, आफ्टर हैविंग सम टाइम रेस्ट टू नो अबाउट दैट द न्यू मिलियन पीपल, ओके, न्यू मिलियन के लोगों के बारे में जानने के बाद, अब 1 सेकेंड उन लोगों ने अपना वर्क को स्टार्ट किया, एंड दैट वाज द वर्क ऑफ टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस, ओलिवर लुटकिंस को खोजने का। वी कुड वी कुड नॉट फाइंड हिम, ठीक है ना, हम लोग उसे नहीं खोज सकते थे। We could not find him. At last, Will concurred a friend of Lutkins and made him admit what he guessed। अब देखो क्या होता है ना, जब बहुत देर खोजते हैं, मिडोज आपको बताया ना, शिखर, देख रहे हो ना, 1 मिनट गाइस, चलो बताओ किसी, ओके, यस आई हैव म्यूटेड माई सेल्फ, ओके, हाँ जी, राइट मिस्टेक, ठीक है। We left that peaceful scenes of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. ठीक है ना, हम लोग उसे खोज नहीं सके। At last, Bill concurred, a friend of Lutkins, and made him admit what he guessed। अब देखो लास्ट में क्या होता है ना, जब ये पूरा खोज ढूंढते खोजते हर एक जगह पे, ये लोग जब थक गए, लास्ट में वो क्या करते हैं ना, कॉर्नर्ड, हाँ कॉर्नर्ड, ठीक है ना, तो पकड़ते हैं किसको, तो एक ओलिवर लुटकिंस का एक दोस्त है, उसको पकड़ते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि आखिर बताओ कि कहाँ पे है लुटकिन।
ठीक है ना, ओलिवर लुटकिंस है कहाँ पे। अब देखो जो गेस किया था किसने, ये बोल रहा है ना कि लॉयर बोल रहे हैं कि जो गेस किया था बिल ने वैसा ही हुआ। ओलिवर्स गोन आउट टू हिज मदर फार्म्स, ठीक है ना, ओलिवर कहाँ चला गया था, छुप गया था, तो अपनी मदर के फार्म पे जाके 3 माइल्स नॉर्थ, और ये कहाँ पे था, तो जिस जगह से थे वहां से वो 3 माइल्स नॉर्थ में था। वी ड्रॉव आउट देयर लेइंग प्लान्स। अब देखो वो लोग भी वहां पे जाने लगे, और उससे पहले क्या कर रहे थे ना, प्लान बना रहे थे कि कैसे हम वहां पे जाएंगे और क्या क्या करेंगे। आ रही बात समझ में ना, यहाँ तक पूरा जब खोजते खोजते थक गए तो इन्होंने क्या किया कि ओलिवर के एक फ्रेंड को पकड़ा। आ रही बात समझ में, और पकड़ने के बाद उससे पूछते हैं कि बताओ कहाँ पे है, और जब पूछते हैं तो मालूम चलता है कि वो अपनी मम्मी के घर चला गया है, ठीक है ना, जो कि 3 माइल्स नॉर्थ है यहाँ से। तो ये सोचते हैं कि ये बता रहे हैं लॉयर कि हाँ जैसा कि सोचा था बिल ने कि शायद वो अपनी मम्मी के घर पे गया, और पूछने पे भी हम लोग को यही मालूम चला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी वो अप्रिसिएशन कर रहे हैं किसका, लॉयर जो है बिल का। ठीक है, हाँ पूर्वा राइट, यही ना मैंने आप लोगों को फिगर में दिखाया, मिडोज, इसी को मिडोज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सभी को यही एक प्रॉब्लम है। एक एरिया होता है जो ग्रासलैंड से भरा हुआ रहता है, दैट इज कोल्ड मिडोज। अरे बात समझ में ना, इसमें पूछने वाली बात क्या है। ओके, ओके, देन मूविंग अहेड गाइस। अब देखो वो बोला कि अपनी, ठीक है, मम्मी के घर पे जाकर वो छुप गया है। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर, Bill sized, I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I did not treat it like a box of eggs। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आई नो ओलिवर मदर्स, शी इज अ टेरर, बिल साइज, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। अब देखो जैसे मालूम चला ना कि ये, ठीक है, ओलिवर अपनी मम्मी के घर पे है, तो यहाँ पे बिल बोलता है ना कि अरे मैं उसकी मम्मी को जानता हूँ, बहुत डरावनी है भाई, बहुत मतलब क्या है ना कि वो स्ट्रिक्ट है। मुझे याद है, बोलते बोलते वो बेचारा थोड़ा सा डर गया, आह ले लिया, ठीक है ना। साइज का मतलब ये, आई टू का ट्रंक, देखो जब वो कैटर का काम करता था तो इवन केवल लोगों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाना उसका वर्क नहीं था, इवन क्या वर्क था कि कोई ट्रंक हो, जैसे कि आप अपने घर में देखते हो ना कि कोई अलमीरा आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना, तो जिस व्हीकल पे आता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, कार्टर कहलाता है। अरे बात समझ में ना, तो यहाँ पे ये केवल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाते थे बिल, ठीक है ना, कभी कभी क्या गुड्स सामान को भी लेकर जाया करते थे। तो बता रहे कि मुझे आज भी याद है कि मैं एक ट्रंक को लेकर उनके घर पे गया और मैं उसको अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं किया, ठीक है ना, एक होता नहीं है कि काफी आप नया नया आपका कोई सामान खरीदा कराता है तो बहुत ही आप क्या करते हो अच्छे तरीके से उसको लेके आते हो, अरे भाई उसमें स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, मैंने ऐसा थोड़ा सा ट्रीट नहीं किया, ठीक है ना, मैंने उसको, देखो यहाँ पे लिखा गया है सी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन। अब देखो क्या बोला है ना, आई टूक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, एक बार मैं वहां पर ट्रंक लेकर गया था रखने के लिए, सी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट क्या थी, तो मतलब बोलकर मेरे साथ ऐसा रिएक्ट करके मेरा स्किन मतलब निकालने पे आ गई थी, ठीक है ना, मतलब वो मेरे साथ ऐसा रिएक्ट करना चाहती थी, हॉरिबल, यस हॉरिबल। आई डिड नॉट ट्रीट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, यानी कि जो उनका ट्रंक था ना उसको मैंने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, अच्छे तरीके से लेके नहीं आया, मे भी कुछ स्क्रैच हो गया उसको लेके, तो बोला था कि भाई वो तो बहुत ही टेरर है, ठीक है। सी इज अबाउट 9 फीट, अब उसके बारे अपीयरेंस के बारे में बताता है, सी इज अबाउट 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक एंड क्विक एज अ कैट, वो बता रहा है ना कि 9 फीट लंबी है वो, ठीक है ना, 4 फीट क्या है, मोटी है, और इतनी मतलब कि वो क्विक है लाइक अ कैट, ठीक है, जैसे कि एक बिल्ली। एंड सी श्योर कैन टॉक, आई विल, ओके अब बोला ना, सी श्योर कैन टॉक, I will best Oliver heard that somebody is chasing him and he is gone on there to hide behind his mother's skirt. We will try her, but you would better let me do it boy। अब बोला है ना कि मुझे लगता है ना कि ओलिवर को कहीं से मालूम चल गया है, आई विल बेट, यानी कि मुझे मतलब कि 100% ये है ना, बिलीव है, आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी चेसिंग हिम,
यानी कि उनकी कोई पीछा कर रहा है, ओलिवर को ये बात मालूम चल गया है, और यही कारण है ना कि वो अपनी मम्मी के घर पे स्कर्ट के पीछे, यानी कि स्कर्ट के पीछे जाके छिप गया, अपने मम्मी के घर पे यानी रूम पे जाकर वो छिप गया है। वेल वी विल ट्राई हर, ठीक है ना, हम वहां पे जाएंगे, बट यू वुड बेटर लेट मी डू, बोल रहा है ना, लेकिन ये बढ़िया होगा ना, इस काम को मुझे करने दो। कौन बोला? बिल बोलता है, किससे? तो लॉयर से, कि मुझे करने दो। ओके, वाई यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, यानी कि आप लॉ में, लॉ फॉर्म में, ठीक है ना, स्टडी में बढ़िया होगी, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, ठीक है ना, आपके पास बड़ी इस तरीके का ट्रेनिंग नहीं होगा कि कैसे इन लोगों से आपको, ठीक है ना, बात करना है और अपनी बातों को रखना है। देख लो यहाँ पे लुटकिंस की मम्मी, ठीक है ना, तौल भी है, ठीक भी है, स्केल लाओ और देखो, इमेजिन करना है। रीति बोली बहुत प्यारी है, महिला दरोगा, अर्णव बोल रहा है। ओके, खतरनाक तो अब देखो हमारे ये बिल साहब थे, वो भी तो बोले कि बहुत खतरनाक है। ओके, ओके गाइस, अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो क्या होता है। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। ओके, अब देखो क्या होता है, वो बोलते हैं ना कि हम उस फार्म यार्ड में गए जहां पर, ठीक है, ओलिवर का, लुटकिंस का घर था गाइस, हम लोग वहां पे गए, ठीक है, और माई गाइड ब्रेवली वेंट अप एंड अप टू हर एंड सेड। अब देखो गाइड की बात किसकी हो रही है? माई गाइड ब्रेवली, यानी बिल बहुत ही बहादुरी से उनके पास गया और बोला, रिमेंबर मी, याद करो मुझे, आई एम बिल मैग्नूसन, मैं बिल मैग्नूसन हूं, द कार्टर एंड हैकमैन। कार्टर समझ में आया? मैंने अभी बताया ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टर, समझ में आ रहा है? तो मैं कार्टर और वही हैकमैन, ठीक है ना, ट्रोंगा ड्राइवर हूँ। अरे बात समझ में ना? आई वांट टू फाइंड योर सन ओलिवर, और मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे सन को क्या करने के लिए? तो फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए, ठीक है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, ठीक है ना। अब जैसे ही उसने बोला, वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी ओलिवर के बारे में नहीं जानती हूँ, ठीक है ना, और नहीं जानना चाहती हूँ। सी साउटेड, और वो चिल्लाकर बोलती है, नाउ लुक हियर, वी हैव had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. अब देखो, अब जैसे वो गुस्सा के बोलती है, इधर से भी बिल जो है एक्शन में भाई बोलता है कि देखो बहुत हो गई, ठीक है ना, सुबह से उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं वहां पे नहीं मिल रहा है, फिर आगे मालूम चल रहा है वहां पे जाते हैं वहां पे भी नहीं मिलता है, तो ये नॉनसेंस काफी ज्यादा हो गया, ठीक है ना। देख लो ये जो मेरे साथ इंसान है, ठीक है ना, तो ये लॉ फॉर्म में काम करते हैं और यहाँ पे आए हैं समन्स देने के लिए, ठीक है ना, ओलिवर लुटकिंस को, और इनका लीगल राइट है कि ये तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी में ना, सारे जगह पर जाकर ये सर्च कर सके तो ओलिवर लुटकिंस कहाँ है। ओके गाइस, समझ में आया अब तक? अब देखो आगे क्या होता है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वीमेन वाज इम्प्रेस्ड। अब देखो बोल रहा है ना, बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि बिल ने बोला कि ये लॉ फॉर्म से आए हैं, इट मींस मतलब इसको काफी ज्यादा अपने आप पे ना प्राउड फील हुआ कि जिस तरीके से उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया उस वीमेन के सामने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो वीमेन भी इम्प्रेस्ड हो गई, ठीक है ना। अब देखो इम्प्रेस्ड कैसी होती है। सी रिटायर्ड इनटू द किचन, ठीक है ना, अब किचन में जाती एंड followed. She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us, shouting, "You search all you want to. If you don't meet getting burned first," she shouted and laughed at our frightened retreat. आड़ी बात समझ में ना? अब जैसे ये लोग जा रहा था, लोग सर्च करने के लिए, वो अपने घर के अंदर जाती हो, एक पुराने तरीके का जो स्टॉप रखा हुआ है, उस पे जो गर्म आयरन था उसको उठाकर इन लोगों के पीछे दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि तुम लोगों को सर्च करना है ना, तुमको ओलिवर लुटकिंस को सर्च करना है, ठीक है, उससे पहले, ठीक है ना, तुम लोग कहीं जल ना जाओ। अब ये लोग डर के मारे जैसे ही देखता है कि एक तो वो हॉरिबल, और क्या ली हुई है, तो आयरन का रड है, ठीक है ना, और उसको लेकर हम लोगों के पीछे वो दौड़ रही है। अब देखो आगे क्या होता है, उसके आगे गए।
We have completed that also. Let's get out of here. She will murder us. Bill whispered. अब देखो whispered क्या बोलता है ना, बिल धीरे से बोलते हुए, मर्डर करते हुए, अरे बात समझ में ना, बोलता है कि चलो यहाँ से हम चलते भागते हैं, नहीं तो ये हमारी क्या कर देगी, मर्डर कर देगी। अब देखो आउटसाइड, अब बाहर की तरफ जाते हैं। He said, did you see her smile? She was laughing at us. I agreed that it was pretty disrespectful treatment. We did however search the house. ठीक है ना। अब वो बाहर की तरफ निकल के भी, ठीक है ना, अब ये भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम लोगों पे हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरेस्पेक्टफुल, तो ये काफी ज्यादा क्या था, तो डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट था हम लोगों का। हम किसी के घर पे गए और ऐसा अगर आपको ट्रीटमेंट मिले तो कैसा लगेगा, जस्ट इमेजिन गाइस, कैसा लगेगा। लेकिन देखो वी डिड, लेकिन हमने किया क्या, हाउ एवर सर्च द हाउस, यानी कि घर में वो सब घूमते हैं, ठीक है ना, सर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि भाग गए, वो लेके पीछे दौड़ी, तो वो लोग तब भी सर्च कर चुके थे हाउस में। Since it was only one story high, Bill went round it, peering it at all the windows. We examined that barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. Okay? आरी बात समझ में ना। तो वो हर एक जगह पे उसको खोजते हैं, ठीक है ना, जो भी जगह था वहां पे। आरी बात समझ में। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है आप लोगों के लिए, बार्न, आउटसाइड ऑफ द हाउस। बार्न का मतलब क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द हाउस। आरी बात समझ में ना। यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दैट वर्ड, यानी कि वो घर से बाहर भी निकल कर उसको खोजते हैं, स्टेबल में भी खोजते हैं, प्लेस वेयर हॉर्स केप्ट, जहां पे हॉर्स को रखा जाता है, ठीक है। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर, और हम लोग वहां से भी आश्वस्त हो गए कि लुटकिंस वहां पे नहीं था। इट वाज नियरली टाइम्स फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और ऑलमोस्ट अब वो समय आ गया था, बिना लुटकिंस से मिले, बिना लुटकिंस को सर्च किए हुए, कि मैं अपने ट्रेन को पकड़ लूं और वापस शहर की तरफ चला जाऊं। फाइनली अभी तक उन लोगों को लुटकिंस नहीं मिला गाइस, ठीक है, उनको लुटकिंस मिला नहीं, और वो समय हो गया था इनको वापस, ठीक है ना, शहर जाने का। किसको, तो लॉयर को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। On the way to the city, I worried very little over my failure to the फाइन लुटकिंस। अब देखो, अब रास्ते में जाने के समय ना ये थोड़ा सा चिंतित हो गए, क्योंकि वो नहीं मिल पाए, किससे, लुटकिन से, और उसको खोजने में। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट मिल मैग्नूशन, लेकिन वो काफी ज्यादा बिजी थे इस चीज में, उससे भी ज्यादा भी देखो, ना मिलने का थोड़ा मोड़ा डर था, लेकिन जब भी उनका दिमाग जाता था ना विल मैग्नूशन पे, तो वो अट्रैक्टिव हो जाते थे उनकी बातों पे, जो उनका एक्टिविटी था, फ्रेंडली नेचर था उस पे। और वो क्या बोलते हैं, रियली आई कंसीडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow and spoken simple wise neighbors? अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे सबसे पहले वो क्या बोला, आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूसन, वो काफी ज्यादा बिजी था, ठीक है ना, हमेशा उसका ध्यान किस पे चला जाता था, बिल पे चला जाता था। रियली आई कंसीडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, ठीक है ना, कि इफ आई हैड फाउंड, इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि बिल क्या है, काफी, ठीक है ना, अच्छा इंसान है, ठीक है ना, बाय हर्ट भी बहुत ही अच्छा है। माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिच एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन एंड सिंपल वाइज नेबर्स, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर बिल से नहीं मिलता तो हो सकता था कि मैं यहाँ पे ना ही, ठीक है ना, फ्रिज से मिलता, गुस्ताफ से मिलता, और भी जो बहुत सारे अच्छे लोग थे उनसे मैं मिल पाता, जो कि बुद्धिमान भी थे, जो पड़ोसी थे। आई पिक्चर एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फॉर्म्स। आई वॉज एक्साइटेड, अब बोला है ना कि मैं एक बहुत ही अच्छा पिक्चर, यानी कि उसके माइंड में इमेजिन बन रहा था कि कितना अच्छा जगह है, इन द कंपेरिजन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर ही हैड स्टडी एंड एज वेल एज द लॉ फॉर्म वेयर ही इज डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है ना, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा था। अब इसको वापस लौटने में ना न्यू मिलियन बहुत ही अच्छा जगह लग रहा था, वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं यहीं पे आकर सेटल हो जाऊं, क्यों ना मैं यहीं पे प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर दूं। आ रही बात समझ में ना, ये सारा उसके दिमाग में चल रहा था, और वो कंपैरिजन भी कर रहा था कि जहाँ पे मैंने स्टडी किया यूनिवर्सिटी, जो उसके बाद लॉ फॉर्म जहाँ पे काम कर रहा हूँ, उससे भी बढ़िया जगह ये। ओके एवरीवन, ठीक है। I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. अब देखो क्या था ना, बोला था कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, खुश था, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मैं एक जीवन को ना
एक अच्छे तरीके से, अच्छे रास्ते से जीना सीख गया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, द ऑफिस डिड, ठीक है ना। आई फाउंड देम ऑल अपसेट। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस एंड आई वाज अ शेमफुल यूजलेस फूल। आ रही बात समझ में? अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। उसने बोला आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, वी हैव कंप्लीटेड दैट, बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, अगर मैं ज्यादा लुटकिंस के बारे में नहीं सोचता, द ऑफिस डिड, यानी कि ऑफिस का जो वर्क था, अगले दिन जाने पे जो मुझे क्लास होता, उसके बारे में बात तो मुझे मालूम चल ही जाता। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने क्या किया, जो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि मैं लुटकिंस को समन्स देकर आऊंगा, मैं उन लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, और वे लोग काफी ज्यादा क्या थे, तो निराश थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग, द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट, और अगले दिन वो केस कहाँ, तो कोर्ट में होने को था, उस पर सुनवाई होने की थी। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उनको लुटकिंस को वहां पे प्रेजेंट रखना ही था। इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई वाज अ शेमफुल यूजलेस फूल, और बोल रहा है क्या था, मुझे महसूस हुआ उस समय कि मैं कितना यूजलेस हूँ, कि मैंने अपने वर्क को नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे बिल याद आ रहा है, ठीक है ना, गुस्ताफ याद आ रहा है, वहां के लोग याद हो रहे हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू फॉरगेट माई द मेन वर्क विच द पर्पस आई हैव वेंट देयर। अरे बात समझ में ना, कि मैं वहां पे गया। अरे बात समझ में? गेटिंग एवरीवन? अब बोला है दैट, यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? बोलिए आप लोग, थोड़ा सा मैसेज कीजिए, मालूम चले, ठीक है। अब बोला दैट मॉर्निंग माय प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट कम टू एन एंड बिफोर इट। अब देखो वो बोल रहा है ना कि अगले दिन, यानी कि जिस दिन सुनवाई था, अब ऐसा लग रहा था ना कि जो मेरा प्रॉमिसिंग, जो मेरा करियर स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होने से पहले, जो अभी स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट हैड बिगन, बिफोर इट इट हैड बिगन, यानी शुरुआत होने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। ऐसा उसको लग रहा था कि जो मेरा करियर है, ठीक है ना, वो शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज जो उन्होंने, मेरे सीनियर्स ने मुझे वर्क दिया और मैंने कंप्लीट नहीं दिया किया। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और जो चीफ, जो मेन था ना, जो इसको पर्सन, जो इसका बॉस था, वो मुझे तो मार ही डालेगा ऑलमोस्ट। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, और उसने बोला, ठीक है ना, आई बात समझ में ना। अब उसको उसका बॉस जो है वो डांटता है कि बोलेगा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम एक ही काम बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कि अगर डिचेस बोला जाए, डिचेस मतलब होता है ना, नाला हो गया, उसको तुम कोड़ो, मट्टी को कोड़ो, तो वो काम तुमसे अच्छे से हो सकता है। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विथ मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विथ लुटकिंस। ओके, अब फिर उसको ऑर्डर किया गया, उसके बॉस ने उसे डांटा कि तुम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते हो, इससे बढ़िया तुम गड्ढा खोदो। फिर उसको बोला जाता है कि तुम न्यू मिलियन जाओ। अब तो ये अंदर से थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया कि फिर मुझे घूमने को मिल रहा है, क्या बात है। बट इस बार बोला गया ना कि तुम्हें अकेले नहीं जाना है, तुम्हारे साथ एक और इंसान जाएगा जो तुम्हारे साथ वर्क करता है, ठीक है। देखो इसलिए बोला गया, आई वॉज रैदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल। आ रही बात समझ में ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं काफी ज्यादा खुश इसलिए नहीं था ना, आ रही बात समझ में, क्योंकि मैं, लोफिंग मीन्स क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले ये समझते हैं। लोफिंग मीन्स होगा ना स्पेंड टाइम, लोफिंग मीन्स स्पेंड टाइम। आई वॉज rather sorry because it would prevent me loafing all over again with Bill, क्योंकि मेरे साथ जब एक इंसान जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा समय अब बिल के साथ स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आई वॉज rather sorry वर्ड यूज किया गया है, because it would prevent my loafing all over again with Bill. Loafing, you can underline that word, spend time. Okay, when the train arrived at New Million, अब देखो फिर ये एक अपने कंपेनियन के साथ, ठीक है ना, चल दिए न्यू मिलियन की तरफ। अब वहां पे जब जाते हैं, हमारी बात समझ में, बिल वाज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ड, और बिल वहां पे उनको दिखाई दे देता है, ठीक है ना। हमारी बात समझ में, तो स्टेशन प्लेटफॉर्म के पास था अपने कार्ड के साथ, ठीक है ना। ओके गाइस, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस, अब देखो यहाँ पे टाइग्रेस किसके लिए यूज किया गया है, दैट लेडी। अब ये काफी ज्यादा स्ट्रेंजली था, क्यों, दैट द ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विथ बिल, क्योंकि वहां पे उसने देखा ना, जो लुटकिंस की माँ थी, जब वो पहली बार मिलने के लिए आया था,
तो वो टाइग्रेस, फिगर से तो याद आ ही गया होगा, टाइग्रेस इसके यहाँ पे किसके लिए यूज किया जा रहा है, द मदर ऑफ लुटकिन, ठीक है ना। तो वो बिल से काफी ज्यादा ना हंसकर, ठीक है, और बात कर रही थी विथ बिल, नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, और ना झगड़ा तो एकदम नहीं कर रही थी, काफी हंस हंस के बात कर रही थी। ओके, फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, जब ये ट्रेन से उतरते हैं, आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड देयर इज अ फाइन फिलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विथ हिम। अब वो बोलते हैं ना कि जैसे ही हम लोग ट्रेन से उतरते हैं, तो मेरे साथ जो मेरे साथ ही आए थे, कंपेनियन आए थे, उनसे मैंने बोला कि देखो वो वही इंसान है जिसके साथ मैंने अपना पूरा दिन बिताया, ये बिल, ये वही अच्छे इंसान है। अभी भी देख के इसको समझ में नहीं आएगी क्यों ये जो औरत है, ठीक है ना, अरे बात समझ में, टाइग्रिस कौन, तो वो फिगर में हम लोग नहीं देखे हैं, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना कि वो क्यों बात कर रही हैं, ठीक है ना। लुटकिंस की जो माँ है, वो बिल से बहुत हंस हंस के बात कर रही हैं, आ रही बात समझ में। जो उनके साथ वो कंपेनियन आया, उससे बोलता है कि देखो ये वही नेक इंसान है ना बिल, जिसके साथ मैं पूरे दिन, ठीक है ना, किसको खोजा, तो लुटकिंस को खोजा। आ रही बात समझ में। अब देखो आगे क्या होता है, he helped you hunt for Oliver Lutkins। वो बेचारा उसका कंपेनियन था, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, शॉक हो जाता है कि ये तुम्हारी मदद किया ओलिवर लुटकिंस को खोजने में। तो ये बोलता है यस ही हेल्प मी अ लॉट, ही मस्ट हैव ही, ओके लुटकिंस। अब देखो क्या बोलता है, आई बस समझ में ना, हाँ, ही हेल्प मी, ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। ये बोलता है थोड़ा शॉक होके, जो उसका कंपेनियन था, बोलता है ये तुम्हारी मदद किया खोजने में ओलिवर लुटकिंस को। तो ये बोलता है यस ही हेल्प मी अ लॉट, ये बोला कि हाँ इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, ठीक है। ही मस्ट हैव, ही इज हिमसेल्फ लुटकिंस, ये क्या है तो खुद, यहाँ पे सॉरी गाइस, व्हाट हैज रिटन हियर, ओके, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ, ये खुद ही क्या है, तो लुटकिंस है, ओलिवर लुटकिंस ये खुद है गाइस। तो यहाँ पे हमें मालूम चला कि वो जो इंसान उसके साथ स्टार्टिंग से जब वो फर्स्ट टाइम आया, ठीक है ना, जो बिल बन के उसके साथ घूम रहा था, जो हैक ड्राइवर था, ही वाज नॉन अदर देन दैट द पर्सन हिमसेल्फ, दैट इज लुटकिंस। वो क्या था, वो खुद ही
Am I audible, guys? Am I audible? Okay, so as I said that there are few lines which have been left. You can read. I will provide you. Okay, PPT. उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा. Actually, at last he is requesting that एक उस दिन ना मात्र एक इंसान आपसे नहीं मिल पाए थे, ठीक है ना, और वो काफी ज्यादा हंसते हैं एक दूसरे से मिलकर, तो उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चलिए उसके घर पे, ठीक है, और हम आपसे मिलवाते हैं उसको. तो चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है. थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, वेट, हम लोगों के पास समय है तो देख ही लेते हैं. अब देखो, ठीक है, अब देखो अब देखो क्या होता है. He must have his Lutkin himself. What really hurt me was that when I said that the summon Lutkins and his mother laughed at me, and though I were a bright boy of 7, a small kid is fooled or trolled. What is the meaning of bright boy of 7? It means a small kid is fooled or trolled. The same way the narrator was laughed like a small child as he was fooled and trickered by Oliver Lutkins. आड़ी बात समझ में ना? ठीक है. With loving kindness that they begged me to go with them to neighbor's house for a cup of coffee. I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. There are about the only folks in the town that miss seeing you yesterday. Okay? अब देखो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, ठीक है. आड़ी बात समझ में जाएगा इस कि चलिए एक इंसान से मिलवाते हैं, वो ऐसे एक इंसान है जो आपसे नहीं मिल पाए थे. अब देखो इसको भी मालूम चलता है, ठीक है, एडवोकेट को, तो वो भी काफी ज्यादा उनपे हंसता है, ठीक है, और ये इसको भी लगता है कि नहीं, बच्चों की तरह मुझे क्या किया, बेवकूफ बनाया. तो चलिए क्लासेस का आपका समय हो गया है, इसके लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा.